डाइवर्सिटी? भाई ये तो देखिए संविधान में लिखा है। संविधान का जो सेक्शन 44 है उसी में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा जजमेंट हैं शाहबानों के मामले में, सरला मुदगल के मामले में आधे दर्जन से ज़्यादा जजमेंट हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो कल्चरल डाइवर्सिटी है तो उसके बावजूद भी तो क्रिमिनल लॉ एक है ना। हत्या के मामले में हिंदू, मुसलमान, ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है। तो वैसे ही अगर एक पुरुष की एक पत्नी होनी चाहिए, बहुपत्नी नहीं होनी चाहिए, इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या संबंध है? अगर डाइवोर्स के बाद अगर तलाक हो जाता है और तलाक का कानून समान होना चाहिए, इसमें कहाँ कोई बाधा है? या अगर किसी महिला का तलाक हो गया तो उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई डाइवर्सिटी आड़े आ रही है? तो ये जो फैमिली लॉ है आपका तरीका अलग अलग रहेगा। कोई पंडित करेगा, कोई आर्य समाजी तरीके से होगा, कोई काजी जो है वो निकाह कराएगा, कोई चर्च में कराएगा, उस पर कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन विषय ये है कि क्या एक पुरुष की एक पत्नी होगी या एक से ज़्यादा पत्नी होगी? तलाक का एक कॉमन कोई तरीका होगा तलाक देने का, कोई 3 तलाक बोलकर और ख़त्म नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मेंटेनेंस के बारे में अगर एक तरह की व्यवस्था होगी कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एडॉप्शन के बारे में, और ख़ास करके लड़कियों के साथ जिसमें भेदभाव है, जैसे कई लॉ के अंदर लड़कियों को संपत्ति में अधिकार नहीं है, परिवार को एडॉप्शन का अधिकार नहीं है। तो सक्सेशन के मामले में, एडॉप्शन के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, मैरिज के मामले में एक समान कानून बने, यही तो समान आचार संहिता है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ये दुष्प्रचार करते हैं कि आपके जो व्यक्तिगत कानून को ख़त्म कर दिए जाएंगे। भाई आज दुनिया के अधिकांश देशों में एक पुरुष 4 विवाह नहीं कर सकता है। तो अगर किसी धर्म का कानून कहता है कि 4 विवाह कर सकता है, तो क्या आज के ज़माने में उचित होगा? तो इसलिए डाइवर्सिटी का ध्यान में रखते हुए ही तो सुप्रीम कोर्ट ने आधे दर्जन मामलों में ये कहा कि कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। या फिर जैसा मैंने कहा कि अलग अलग कमीशन ने, अलग अलग आयोग ने इस बात की अनुशंसा की है। और जो 21st जो कमीशन है, लॉ कमीशन, उसने भी ये नहीं कहा कि ये लागू नहीं होना चाहिए, उसके अलग प्रकार के सुझाव हैं। तो इसलिए इस पर मतभिन्नता हो सकती है लोगों के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन ऑर्डर हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, 2023 का ऑर्डर है कि अब तक क्यों देर हो रही, क्यों नहीं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो हम तो जो संविधान में लिखा है उसी को लागू करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कितने मेंबर्स आएंगे सर?